वेलकम क्लास। तो आज हम एक्सरसाइज 9.2 को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है 9.2 से, इन फिगर 9.15 ए बी सी डी इज़ ए पैरेललोग्राम। ठीक है, हमें क्या गिवन है कि जो ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है और ए ई परपेंडिकुलर है डी सी के, सी एफ परपेंडिकुलर है ए डी के। साथ में हमें क्या दिया है कि ए बी हमारे पास 16 सेंटीमीटर है, ए ई 8 सेंटीमीटर है और सी एफ कितना है 10 सेंटीमीटर है। हमें क्या करना है, ए डी निकालना है। ज़रा फिगर को ध्यान से देखना। हमें ए बी गिवन है, ए बी गिवन है, ए डी गिवन है, ए ई गिवन है और साथ में सी एफ गिवन है। ये ए डी गिवन नहीं है, ए डी हमें निकालना है। ये गिवन नहीं है, ए ई गिवन है और सी एफ गिवन है। थोड़ा फिगर को ध्यान से अगर देखेंगे तो अगर ए बी हमारे पास गिवन है तो जितना ही लेंथ हमारे पास ए बी है उतना ही हमारा डी सी भी होगा क्योंकि पैरेललोग्राम है, और जितना सी बी है उतना ही हमारा ए डी भी होगा। अब पैरेललोग्राम का फॉर्मूला है एरिया का कि बेस इंटू जो परपेंडिकुलर हाइट है उसकी। तो हम क्या करेंगे इस पैरेललोग्राम को, क्योंकि हमें दो हाइट्स गिवन है, पहले हम इस बेस से और इस हाइट से पैरेललोग्राम का पूरा एरिया निकालेंगे, फिर इस बेस से और इस हाइट से हम पूरा एरिया निकालेंगे। तो क्योंकि एक ही पैरेललोग्राम का एरिया है तो वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ए डी मिल जाएगा। तो कैसे शुरू करेंगे इसको हम, गिवन हमें क्या है, ए बी और ए सी डी जो है दोनों इक्वल है 16 सेंटीमीटर, क्योंकि अपोजिट साइड से पैरेललोग्राम की। सी एफ 10 है और ए ई कितना है 8 सेंटीमीटर। नाउ एरिया पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू अल्टीट्यूड, तो विच इज इक्वल टू सी डी इंटू ए ई, और उसी पैरेललोग्राम का दूसरी साइड से अगर हम देखें तो ए डी इंटू सी एफ। तो सी डी कितना है 16 इंटू 8, ए डी इंटू 10। तो ये 10 हम एल एच एस में ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो ए डी हमारे पास कितना आ जाएगा 128 डिवाइड 10 हो जाएगा 12.8, 12.8 सेंटीमीटर। तो ये था हमारे पास ए डी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला गया हमें, इफ एफ ई एफ जी and H are respectively the midpoints of the side of parallelogram ABCD. Show that area of EFGH is equal to 1/2 area of ABCD. थोड़ा फिगर को ध्यान से देखना, ये फिगर हमें गिवन है। अब हमें क्या बोला है कि H, E, F और G ये मिड पॉइंट से हमारे किसके, ABCD के। हमने जब इनको ज्वाइन कर दिया तो हमें पूछा गया है कि हमें ये प्रूव करना है कि ये जो पैरेललोग्राम बन रहा है बीच में, इसका एरिया जो है ए बी सी डी के हाफ है। तो इससे पहले मैं आपको एक थ्योरम बताता हूँ। हमें क्या करना पड़ेगा, एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, एच और एफ को ज्वाइन करना पड़ेगा। अब देखो इसको ज्वाइन करने से क्या हुआ, जो एच एफ हमने लिया वो ए बी के पैरेलल लिया, साथ में हमने डी सी के भी पैरेलल लिया। अब क्योंकि एच जो है वो मिड पॉइंट है, इसलिए ये साइड और ये साइड बराबर होगी, ये और ये बराबर होगी। आल्सो ए बी जो ए डी है हमारा वो बी सी के बराबर भी है और पैरेलल भी है। क्यों, क्योंकि ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम है, तो इसलिए ये साइड इसके पैरेलल होगी, ये साइड इसके पैरेलल होगी। तो इससे हमें क्या मिलेगा कि ए बी एफ और एच ये खुद से एक पैरेललोग्राम बनेगा, ये भी क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा ये पूरा। और इसी तरह से ये इसके पैरेलल भी है, इक्वल भी है, ये साइड इसके पैरेलल भी है और इक्वल भी है, सो ये भी क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा। अब हम इसमें कंसेप्ट क्या लगाएंगे, हमारा थ्योरम है कि एक ट्राइंगल और एक पैरेललोग्राम अगर सेम बेस पे है, ठीक है, इन दोनों का बेस क्या है, अगर सेम है और बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस में हैं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, हाफ होगा पैरेललोग्राम के। तो इसका मतलब ये वाला एरिया जो है इस पैरेललोग्राम का हाफ है। एक चीज़ मिल गई हमें। सेम कंसेप्ट हम नीचे लगाएंगे, क्योंकि ये वाला ट्राइंगल भी क्या है, सेम बेस एच एफ पे है और बिटवीन टू पैरेलल्स किसके, एच एफ एंड डी सी के है, तो इसको भी हम यही कंडीशन लगाएंगे। तो इस ट्राइंगल का एरिया भी कितना हो जाएगा, इस पैरेललोग्राम के हाफ हो जाएगा। अब हम इन दोनों को अगर प्लस कर देंगे तो इस ट्राइंगल का एरिया
प्लस इस ट्रायंगल का एरिया, ये हो जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, कौन सा, EFGH, और वो हो जाएगा हाफ ऑफ ABCD। तो यही कंसेप्ट लगा के हम इसको सॉल्व करेंगे। देखते हैं जरा नीचे क्या है। गिवन हमें क्या दिया है कि EFGH आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD रिस्पेक्टिवली टू प्रूव। अब प्रूव क्या करना है हमें कि एरिया ऑफ EFGH किसके बराबर है, हाफ ऑफ ABCD के बराबर। ठीक है, एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी हमें, क्या करना पड़ेगा, H और F को ज्वाइन करना पड़ेगा। अब देखते हैं हम प्रूफ में क्या है। AD पैरेलल है BC के और AD इक्वल भी है BC के, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम हैं, तो इसलिए AD का हाफ जो है BC के हाफ के बराबर होगा, और साथ में क्या होगा, पैरेलल भी होगा। और दूसरी बात क्या है कि AD जो है पैरेलल BC के, और AD क्या है, इक्वल है किसके, BC के, क्यों, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। देयरफॉर हाफ ऑफ AD क्या होगा, हाफ ऑफ BC। आल्सो जो हमारे पास AH है वो पैरेलल है किसके, BF के, और DH पैरेलल है CF के, तो इसलिए AH और BF क्या होंगे, इक्वल होंगे। DH और CF भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि H और F क्या है, मिड पॉइंट से पैरेललोग्राम के। नाउ ABFH एंड HFCD आर पैरेललोग्राम्स, ये दोनों क्या बन गए, अब पैरेललोग्राम बन गए। नाउ वी नो दैट ट्राइंगल EFH एंड पैरेललोग्राम ABFH बोथ लाई ऑन द सेम बेस, किस पे है, FH पे है, द कॉमन बेस, एंड इन बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस AB एंड HF। ठीक है, इसलिए क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल EFH जो होगा वो हाफ ऑफ द एरिया पैरेललोग्राम के होगा ABFH के। सिमिलरली एरिया ऑफ GHF क्या होगा, वो भी क्या होगा, हाफ होगा HFCD के। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, एडिंग 1 and 2, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल EFH प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल GHF क्या हो जाएगा, हाफ द एरिया ऑफ ABFH प्लस हाफ एरिया ऑफ HFCD। इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर हम जोड़ देंगे जैसे कि मैंने पहले बताया, तो क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ EFGH विच इज़ इक्वल टू, ये हाफ आ जाएगा यहाँ पे 1/2 एरिया ऑफ, नहीं फिलहाल ये दोनों पैरेललोग्राम्स का शो कर रहे हैं, क्योंकि एरिया ऑफ EFGH और एरिया ऑफ ABFH इक्वल हैं, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा कि एरिया ऑफ EFGH इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ABCD, इसके हाफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो आज हम ये 2 ही क्वेश्चन करेंगे, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।